आग लगी आकाश में तो झड़ गिरे अंगार, आग लगी आकाश में तो झड़ गिरे अंगार, संत न होते या जगत में तो जल उठता संसार। ये छोड़ दो यार, बात करते हैं हम तांडव वेब सीरीज के बारे में। तो यार ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चले जाए, और मैं पर्सनली क्या बोलने वाला हूं ये देखना। हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड हो जाए, तो भैया जो सच्चाई सुन सके वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर लो, और जो सच्चाई सुनना नहीं चाहते वो चले जाइए। उनसे हाथ जोड़ के पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कोई पेपर पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो मेरे मन में आएगा मैं वो बोलूंगा, और जो मैंने वेब सीरीज को देखते हुए झेला था वो आपके सामने सच्चाई की बात करने वाला हूं। अगर आप इच्छुक हैं, पता है आपको कि तांडव वेब सीरीज के अंदर क्या दिखाया, उसी बारे में ये भाई बात करेगा, तो प्लीज इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, तांडव वेब सीरीज में सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा अली अब्बास जफर का, जिन्होंने इससे पहले बड़ी 3 फिल्में, अगर उनके डायरेक्शन की बात करूं तो जैसे कि सुल्तान, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी बड़ी फिल्में बनाई हैं। और ये टाइगर जिंदा है, सुल्तान फिल्में बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। डिजिटल डेब्यू किया उन्होंने अपना Amazon प्राइम के थ्रू तांडव वेब सीरीज बनाकर, उसमें उन्होंने 9 एपिसोड डाले हैं। अब मेरे हिसाब से तांडव वेब सीरीज बनाने का जो आइडिया अचानक से कैसे आ गया, देखिए वेब सीरीज के अंदर शुरू में ही देखने को क्या मिलता है वो भी बात करेंगे, एंड कहां पर होता है वो भी बात करेंगे। ये वेब सीरीज देखने के बाद आप सिंपली कह दोगे कि ये बायोग्राफी होने वाली है कन्हैया कुमार, जो JNU का स्टूडेंट या जो भी लीडर वगैरह था, और जिसने भैया बड़े ही तगड़े लेवल पर उसने जो मतलब हंगामे करवाए थे, और जितना भी उन्हें दंगा करवाया था वो सब आप जानते ही हो कि कन्हैया कुमार किस शख्सियत का नाम है और वो कहाँ पढ़ा था। JNU को यहाँ पर VNU कर दिया गया है, कन्हैया कुमार का नाम बदलकर उसने शिवा कर दिया गया है। देख लीजिए शिवा। तो भैया क्रोनोलॉजी की बात करूं या आइडियोलॉजी की इनकी बात करूं, या फिर मैं किस चीज की बात करूं कि इनके भैया जो इनका मन में क्या आता है, शुरू के सीन की बात कर लीजिए। तो इस वेब सीरीज के शुरू में ही आपको एक स्टेज शो देखने को मिलता है JNU का। जी हाँ, बिल्कुल JNU का देखने को मिलता है, जहां पर 2 कैरेक्टर हैं, देव, और वहां पर ये जो कैरेक्टर है जिसका नाम है मोहम्मद जीशान अयूब। हाँ जी, ये रियल लाइफ में भी उनके बहुत सपोर्ट करते थे कन्हैया कुमार का और JNU वगैरह का, क्योंकि शायद वहां से स्टडी वगैरह की होगी। वहां पर ये भगवान शिव के अवतार में थे और गालियां देते हैं इंग्लिश में, यानी कि ये दिखा रहे हैं कि भगवान शिव इंग्लिश में गाली देते हैं या हिंदी में गाली देते हैं। वहां से इन्होंने दिखाना शुरू करा। अब मैं मेंटेलिटी की बात करता हूं कि भैया देखिए फोन गया, मतलब एक आइडिया कहां से आया इस वेब सीरीज को बनाने का। देखिए पिछले दिनों इंडिया के अंदर क्या होता है कि NRC CAA को लेकर बहुत सारा हंगामा होता है, JNU के अंदर बहुत तगड़ा कांड हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। वहां से इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेकर्स या और मेन एक्टर सैफ अली खान साहब को भी आ गया होगा आइडिया कि चलिए जी कोई एक ऐसा फंडा बनाते हैं जो कड़क तरीके से बिक जाए, कड़क तरीके से फटाफट चला जाए। ज्यादा नहीं तो सेकुलर लोग तो देख ही सकते हैं। देखिए अगर अच्छा कंटेंट होता है तो उसकी तारीफ की जाती है। लक्ष्मी बम के टाइम पे भी मैंने कुछ ऐसे ही सच्चाई से अवगत कराया था, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे। इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे वो मेरी तरफ में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वेब सीरीज के बारे में ही बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा, इसके डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, और इसके जो एक्टर हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं मोहम्मद जीशान अयूब, उनके अलावा सैफ अली खान, उनके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर सुनील ग्रोवर, कुमुद मिश्रा, तिग्मांशु धूलिया, उनके अलावा कृतिका कामरा, सोनाली नागरानी, सारा जेन डियाज, गौहर खान, और पता नहीं डिम्पल कपाड़िया, डीनो मोरिया, अमायरा दस्तूर वगैरह 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 जैसे लंबे यहाँ पर कास्ट देखने को मिलती है। अब इसके अंदर क्या दिखाया है कि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में हमारे किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके अंदर भी वही दिखाया गया है कि किसानों की दुखती रग, उनकी जमीनें जा रही हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। उसका भी एक चीज उठा के किसान आंदोलन का उठाओ और स्क्रिप्ट में पेपर पे डाल दो। उसके बाद कन्हैया कुमार की बायोपिक उठाओ और इसके अंदर डाल दो। उसके बाद JNU का फंडा जितना भी था, जो दंगे हुए थे, वो उठा के इसमें डाल दो कि कैसे कोई पार्टी आती है। उसके बाद थोड़ा सा मसाला, पॉलिटिक्स, राजनीति लाकर डाल दो, थोड़े से सेक्स सीन डाल दो, और जी बन गई, नाम रख दिया तांडव। अब देखिए तांडव जो है शिव भगवान का एक रुद्र डांस, जहां तक मुझे पता है एक रुद्र डांस है, जिस मतलब जो क्रिया है उसको तांडव कहा गया है, जो कि वो देखने को मिलता। अब इसका ट्रेलर देख के तो हमें लग रहा था कि यार ठीक है, तांडव वेब सीरीज है,
एक राजनीति, आरक्षण या ऐसी कुछ भी फिल्म, एक पॉलिटिकल फिल्म जैसा कुछ होगा, मजा आएगा देखकर। सैफ अली खान और अली अब्बास जफर की जो जोड़ी है वो काम करेगी तगड़े वाली। लेकिन अब शुरू से लेकर एंड तक इसके अंदर यार एक तो जातिवाद दिखाया गया है पूरा, कोई ठाकुर जात, ब्राह्मण, बिहारी, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, ये सब दिखाया गया है इसके अंदर कि कैसे कैसे किस चीज को फंसाया गया, कैसे किसी को मारा जाए, कैसे किसी के साथ मतलब किसी का यूज किया जाए, किसी को मोलेस्ट किया जाए। ऊपर से इसके अंदर सबसे तगड़ा कहानी का झोल देखिए। इतना तो मैं बता रहा हूं कि कहानी कहां से है, और तगड़ा झोल यहां देखिए कहानी का कि भाई दिखाना सैफ अली खान को है मेन रोल में, और जो मेन रोल यहाँ पर भी ना सैफ अली खान का, और बायोपिक आप कन्हैया कुमार की बना रहे हो, जहां पे वो लीड कर रहा है पूरे जेएनयू को, पूरी यूनियन को, यूथ यूनियन, स्टूडेंट यूनियन को। उसके बाद उसको पॉलिटिक्स में कैसे खींच रहे हो, कैसे वो अपनी अलग इंडिपेंडेंट पार्टी बना रहा है, और कहानी कहां जा रही है भाई। यहां पर कहीं से भी देखो, कहीं से भी लीड एक्टर सैफ अली खान नहीं लगता इसके अंदर, मतलब कहीं से भी। एक बंदा है, एक युवराज है, मतलब कभी कभी आपको देखकर लगता है कि जो मिर्जापुर सीजन 2 आया था, वहां के जो कालीन भैया थे, उनका जो बेटा था मुन्ना त्रिपाठी, उसके जैसा रोल है, जो अपने बाप से खफा आया कि भैया तुम योग्य हो फिर भी तुम किसी काबिल नहीं हो, इस तरीके से, और अपने बाप को मार देना। वही पुराना घिसा पिटा सब देख रहे हैं। लेकिन फिर भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कराना, हिंदुत्व को बुरा दिखाना, और जी कैसे वो मुस्लिम को यूज करते हैं और उनका गलत यूज किया जाता है। वहाँ पर जो शोषण हो रही है लड़की, वो भी मुस्लिम है, जो लड़के मर रहे हैं जिनका शोषण हो रहा है वो भी मुस्लिम है। चेतन नाम के कैरेक्टर को कोई नहीं दिखा रहा, विशाल नाम के कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो ये खुद समझ नहीं आ रहा। अगर मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से लूँ इस वेब सीरीज को, तो यहाँ पर ना तो कुछ धमाल पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, ना कोई तगड़ा क्राइम देखने को मिलता है। अगर इस फिल्म के अंदर, इस वेब सीरीज के अंदर कुछ प्लस पॉइंट है तो वो एक कैरेक्टर है जिसका सभी तारीफ कर सकते हैं, वो है सुनील ग्रोवर। मतलब कि उनका जो रोल था इसके अंदर वो काफी प्रोमिनेंट लगा, काफी प्रॉमिसिंग लगा, और उसके जब जब वो स्क्रीन पर आया वो कैरेक्टर, जब जब आप उसको देख रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आपको मजा आ रहा। अदरवाइज सैफ अली खान से आप बोर हो जाते हो, डिम्पल कपाड़िया से आप बोर हो गए हो, मोहम्मद जीशान अयूब से आप बोर हो चुके हो। इसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग रोल, डिनो मोरिया को वेस्ट किया गया है, इनके अलावा अनूप सोनी को वेस्ट किया गया है, और कितने ही कैरेक्टर हैं यार, कितने ही कैरेक्टर हैं जिनको वेस्ट किया गया है। और ये कहानी मैं बता तो रहा हूँ कि एक किसान मोर्चा, एक जेएनयू वाला, एक जाफराबाद दिल्ली वाला, एक दंगे हो गए, और ये कुल मिला के एक टॉपिक उठाए और एक पेपर पे लिख दिए, और उसके बाद थोड़ा मिर्च मसाला डाला, थोड़ा सेक्स सीन वगैरह डाल दिए, और जी कैरेक्टर वगैरह बना के ठीक है जी सुना दी स्टोरी अलग अलग जाके। उनको क्या है, ठीक है काम मिलना है। अब ऐसा कोई है इसके अंदर, जैसे कि डिम्पल कपाड़िया बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास प्रोजेक्ट है, सैफ अली खान के बाद बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है, मोहम्मद जीशान अयूब जो लीड कैरेक्टर्स हैं, डिनो मोरिया हो से गए हैं, कहाँ है पता नहीं चलता, अनूप सोनी कहाँ है पता नहीं चलता। तो इन जैसे कैरेक्टर्स को यार काम चाहिए, और जिसे काम चाहिए वो कुछ भी करेगा क्या, समझ से परे है पूरी की पूरी। मतलब मैं तो ये कहता हूँ अगर ये वेब सीरीज आप देख रहे हो तो सही मायने में इसको देखने के बाद इसकी जो रेटिंग है कम से कम उसको तो आप 1 कर दीजिएगा। इतना इसके अंदर कुछ है नहीं कि आप देखो, आप कोई भी हो कहीं से भी देखो इसको, ये मजा नहीं देती है। मतलब क्या सोच के बना दिए कुछ पता ही नहीं, और बहुत सारा हंगामा चल रहा है, इसके साथ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये माफी भी मांग रहे हैं कि हमने किसी को ठेस पहुंचाई हो। तो यार एक बात बताओ, आपको पता आप क्या बना रहे हो, आपने क्या लिखा है, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या शूट कर रहे हो, आप क्या परोस रहे हो, उसके बाद आपको पता कि हंगामा तो होना ही, और ठीक है एक थोड़ा सा सॉरी बोल देंगे और काम खत्म। मतलब यार किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर तुम कुछ पैसा कमाओ या बनाओ तो ठीक नहीं है ना। और आइडियोलॉजी, आपकी मेंटलिटी पता चलती है ये सब बनाते समय। अब मैं तो देखिए ये रिव्यू समझ लीजिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन समझ लीजिए कि ये वाहियात सी वेब सीरीज देखकर मैंने तो अपना जो टाइम खराब किया ही किया है। आप बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी है, और अगर देख ली है तो आप बता दीजिए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी भाई। और अगर आप मेरे कई बातों से आपको नाराजगी है तो प्लीज बता दीजिएगा कि मैं कहां पर गलत हूं। ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है कि जहां पर ये बॉलीवुड वाले कुछ नहीं करते नया, और साउथ इंडियन इंडस्ट्री क्या नया नया पेश करती है। तो बस यही है वीडियो में। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई बातें, बताई गई बातें, दी गई जानकारी, मेरा अपना ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।